welcome to GBS classes. Today we are going to study Social Studies, Standard 9, History, Chapter number 4, Part National Movements in India, Part 1. In this we are going to study about what national movements were started in India. The first is the introduction about it. During their stay in India, the Britishers became familiar with the political conditions of India. When the Britishers were there, the Britishers जब इंडिया में रहने आए थे तो they can become very much familiar. उनको पता चला कि कैसे political conditions हमारे इंडिया में हैं. The British East India Company took advantage of the political disputes. Disputes में अंदर अंदर जो आपस में झगड़ते रहते थे, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने उसका एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाया. और द इंटरनल वीकनेस ऑफ द इंडिया फ्रॉम 1757 AD. और इंटरनली जो हमारी वीकनेस है, हमारी कमज़ोरियाँ थी, उनका उन्होंने फ़ायदा उठाया. आफ्टर क्रीपिंग इन टू द बंगाल टू द रिवॉल्ट ऑफ 1875 AD, इट इस्टेब्लिश्ड अ सुप्रीमेसी ओवर इंडिया. उन्होंने अपना सुप्रीमेसी पावर इंडिया पर कर दिया. एंड इट्स 100 years ऑफ रूल, और 100 साल तक हम पर राज किया. In order to maintain their supremacy, the English gradually developed a strong administrative structure in the country. अपना जो उनका कंट्रोल था वो बनाए रखने के लिए, जो अपना सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए उन्होंने डेवलपमेंट किया था, अपना ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप किया था. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ लीगल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसमें जो कॉमन लॉज थे, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन जो लीगली होता है, लीगल सिस्टम था, वो सब उन्होंने अपना ब्रिटिश सिस्टम का करा था. Yet the English residing in India established such a law and administration that England could get more benefits. वहाँ पर रह के इंडिया में रिसाइड यानी रहने के बावजूद उन्होंने ऐसे लॉज बनाए थे, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन रखा था that England would get more, इंग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सके. At the cost of India, they made England prosperous and exploited India the most. At the cost of India, इंडिया के दम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करा और अपने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस बना दिया. The Great National Uprising of 1857. Some of the factors that caused the uprising of 1857 were the political dissatisfaction. Politically जो लोग dissatisfied नाखुश थे. Economic exploitation, social and religious factors, military factors and immediate reasons like introduction of Enfield rifle in the army. ये कुछ reasons थे जो इसने 1857 के रिवोल्ट को और ऊपर धकेला था. That was the political dissatisfaction. इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करना, फाइनेंशियली उनको एक्सप्लॉइट करना, वेजेस नहीं देना, पैसे कम करना. सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर, कई जगह सोशली रिलीजियसली फैक्टर्स भी ऐसे थे जो उनको उनके हाथ हमारी कड़ी आ चुकी थी. फैक्टर्स एंड मिलिट्री फैक्टर्स एंड द इमीडिएट रीजन, और एकदम जो बोलते हैं ना एकदम रिएक्शन आया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन द आर्मी. एनफील्ड राइफल का हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. एनफील्ड राइफल का था विच वॉज मेड अप ऑफ द मीट ऑफ द पिग एंड काउ. सो दे वर अपोजिंग, वो उसके खिलाफ थे कि हम ये वाला बारूद यूज नहीं करेंगे. दिस गेव द राइज टू 1857 रिवोल्ट. मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मेटियर ऑफ द अपराइजिंग. मंगल पांडे था वो पहला शहीद था. सेवरल रेवोल्यूशनरीज लाइक नाना साहेब, तात्या तोप, राजा खुशराव सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एक्सेट्रा टुक पार्ट इन इट. ये और भी लीडर्स थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्ट लिया था. द अपराइजिंग ऑफ 1857 प्रोड्यूस मेनी इफेक्ट्स अमॉन्ग विच आर द एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया and the rule of the British Crown, change in the administrative, military, social, religious policies. जो 1857 का रिवोल्ट अपराइज हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स को उन्होंने अफेक्ट किया. अमॉन्ग विच आर द एंड ऑफ द कंपनी रूल, जिससे कंपनी रूल इन इंडिया हो गया, एंड द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन. The reasons responsible for the failure of 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planned time. एक मेन रीजन था 1857 रिवोल्ट का फेल होने का
कि वो अपने टाइम से पहले ही उन्होंने कर दिया। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, प्रॉपर लीडरशिप उनको नहीं मिली। इनसफिशिएंट एंड अनसोफिस्टिकेटेड वेपन्स, इनसफिशिएंट यानी जितने चाहिए उतने से काफ़ी वेपन्स उनके पास कम थे। सोफिस्टिकेटेड यानी लेटेस्ट नहीं थे, वही पुराने उनके जो ढाला भाला जब वो लेके निकल पड़े थे वो लोग। Importance of self-centered interest that nationalism among the revolutionaries. Interest than nationalism. Self-interest ज़्यादा, हम खुद को पहले रख रहे थे। We were not thinking about the nation. हम खुद को अपने खुद को हम पहले रख रहे थे, बाद में नेशन के बारे में सोच रहे थे। Lack of suitable and organized leadership. Proper leadership हमें नहीं मिली। एक्सेट्रा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज डिटेल्स इन द प्रीवियस क्लासेज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से जो ये हमारा रिवोल्ट था 1857 का फेलियर साबित हुआ। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द बायकॉट एंड द इंडिजिनियस मूवमेंट। बायकॉट मतलब त्याग देना, छोड़ देना, हम फॉरेन चीजें बायकॉट कर देंगे। बायकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट अमॉन्ग द बांगबान मूवमेंट was one of the important events in Indian national movement. Because of this divide and rule policy, as a result of the Britishers' Machiavellian policies, boycott and indigenous movement get impetus. Impotence यानी importance. Because of the divide and rule, वो क्या करते थे, आपस में हम लोग को लड़ा देते थे, तो डिवाइड हो गए हम लोग और फिर वो हम पर रूल करते थे। This was the policy of the Britishers. Bengal was a big province at the time of British rule. जब ब्रिटिश रूल था उस वक्त बंगाल सबसे बड़ा प्रोविंस था, which included the present day Bengal, बिहार एंड ओडिशा। जो अभी का बंगाल, बिहार, ओडिशा वो इतना बड़ा उस टाइम का बंगाल था। Compared to the other states, Bengal was the central point of national awakening. जहाँ पर हमें नेशनल जागरूकता पैदा करनी थी वो एक सेंटर पार्ट था हमारा। The impetus and the thought for national movement came from Bengal in the 1857 revolt. Hindus and Muslims had collectively fought the English. जब ये revolt था उस वक्त हिंदू और मुस्लिम यूनाइटेडली लड़े थे। That is why through the English strategy divide and rule, they encouraged the communism and caused the division among the people. इसलिए उस वक्त उनकी अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चली तो उन्होंने कम्युनलिज्म, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये कम्युनलिज्म के बेस पर हमको डिवाइड कर दिया। Viceroy Curzon divided the vast Bengal provision into East Bengal and West Bengal in the name of bringing about the administrative efficiency. जो वाइसरॉय कर्जन था उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। किस नाम पर, कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग करेंगे उसको डिवाइड करके। There was a strong opposition of the division of Bengal when Bengal was divided on 16th of October 1905. The whole Bengal observed the day as a national mourning day. जिस दिन बंगाल को डिवाइड किया गया था 16th of October, that day was celebrated or that day was being remembered as the national mourning day. The same day, an announcement about the boycotting all the foreign goods and encouragement to use indigenous goods was made. उसी दिन ये एक घोषणा की गई थी कि हम लोग जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट कर देंगे, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। Whereas we'll encourage our indigenous goods जो हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं। Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that this division has been done to the crucial voiceless feeling of nationalism and that was catching up the India. बाद में सिर्फ बंगालीज ही नहीं, जो भी लोग वहाँ रहते थे वो भी ये बिलीव करने लगी जो ये डिवीजन हुआ has been done to curtail the voiceless feeling, जो हमारे अंदर फीलिंग थी नेशनलिज्म को, that was catching up India. इतना सब होने के बाद भी हम उसके लिए बायकॉट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म फीलिंग इन आवर पीपल। दैट डे हिंदूज एंड मुस्लिम ट्राइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी। उन्होंने सबने मिलकर एक दूसरों को राखियां बांधी ताकि ये हमारी यूनिटी को स्टैंड अप करेगा। दिस मूवमेंट हैड द थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, अडॉप्ट इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स, दैट इज द स्वदेशी, जो हमारे देश में बना है उसी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे।
boycott the foreign goods and adopt the national education. नेशनल एजुकेशन, जो हमारे देश में एजुकेशन चल रहा है, हम उसी को आगे लेके चले. इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इंडिया को बेनिफिट बहुत हुआ था. वाइल द इंग्लिश इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड. जो इंग्लिश इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ड्यू टू द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम द मिनिस्टर स्टॉप्ड. शुगर, शूज, cigarettes, tobacco, etc. imported from England also reduced and the sale of cotton made in India increased. अब जो जो चीज़ें फॉरेन से आ रही थी उनका जो इम्पोर्ट है वो कम हो गया, एंड रिलेटेडली जो हमारा क्लॉथ मार्केट था वो इंक्रीज हो गया. फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजिनियस गुड्स वर स्टार्टेड. अब फैक्ट्रीज जो थी, जो हमारे इंडिया के सामान से हमारे इंडिया में गुड्स बना रही थी, वो अब बढ़ने लगी. द इफेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट्स वाज फेल्ट इन द ओवर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास एक्सेट्रा, बिसाइड्स बंगाल. ये सारी जगहों पर ये चीज़ें फैलने लगी. द एको ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज फेल्ट इन गुजरात टू. एको यानी उसकी गूंज गुजरात तक को भी सुनाई दी. द एको ऑफ द मूवमेंट वाज आल्सो फेल्ट स्ट्रांगली इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जस्ट विद इन 6 years द डिवीजन ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड आफ्टर रेटिंग बाय द पार्लियामेंट. 6 years के अंदर वो डिवीजन को उनको रेटिंग करना पड़ा. दिस वॉज अ मेमोरेबल विक्ट्री बाय द इंडियंस, a victory of the relentless unit efforts. This was noteworthy victory of the new awakening against the English rule. ये सब की यूनिटी थी जो इस चीज़ को बैंड अप करने लगा. जो हमारा जो बंगाल का पार्टीशन करा था उसके खिलाफ वो लोग जो गए थे, that was one of the very noteworthy progress और very noteworthy victory. उनकी जीत हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ. Next is about the Muslim League. By adopting the divide and rule policy, English wanted to create a conflict between the Hindus and the Muslims. Divide and rule की पॉलिसी से अब वो हिंदू मुसलमानों को अलग करने लगे. Then the then Viceroy Lord Minto and the Indian Vizier Diwan or Wazir Morley together planned to crush the Indian nationalism. जो हमारे अंदर देशभक्ति थी, देश के लिए था, वो उसको अब कुचलना है. When the national fight became stronger, the English began to favor the upper class Muslim. जब ये फाइट स्ट्रॉन्ग होती गई हिंदू मुसलमानों की, तो ये इन्होंने क्या किया, जो अपर क्लास मुस्लिम है ये उनको सपोर्ट, उनके फेवर में जाने लगे. The English became successful in convincing a group of Muslims that they must form a Muslim organization to demand for separate voting rights and separate voting centers. अब वो उस तरह उनको अलग नहीं कर पाए, तो अब इनके अंदर वो ये भेदभाव कर रहे थे कि आप मुस्लिम लीडर्स मिलकर एक ऐसा बनाओ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपके लिए स्पेशल वोटिंग राइट्स हो और सेपरेट वोटिंग सेंटर्स मुस्लिम्स के लिए बनाए जाएं. As a result, the Muslim League was formed. Religious head of the Muslims, Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah, Viceroy Minto, and his personal ministers, Dunlop Smith, had played an important role in establishment of this organization. अब ये सब मिलकर इन्होंने ये अलग ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स के लिए बना दी. In order to stop the Muslims from attending the annual conference of the Congress, the annual conference of the Muslim League was arranged on the same day as that of Congress. अब जैसे कि मुस्लिम्स हमारा कांग्रेस का जो वो लोग कांग्रेस को अब सपोर्ट कर रहे थे, तो वो कांग्रेस का जब भी मीटिंग होता था, एनुअल कॉन्फ्रेंस मीट होता था, तो वो उसी दिन उनकी भी कॉन्फ्रेंस मीट रख देते थे. Thus, the demand for separate representation is not in the brain of child of Muslim, but that to the English policy. ये मुसलमानों के दिमाग में नहीं आया था, बल्कि ये भी एक इंग्लिश ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी. Minto started the policy of taking the Muslim as association. That is why many writers considered Minto as the father of the Muslim communalism. इसीलिए मिंटो को ये नाम दिया गया था. He was the father of Muslim communalism. A historian also goes to an extent of saying that the real creator of Pakistan was not Muhammad Jinnah or
राइतुलाना, बट लॉर्ड मिंटो। इसलिए कई राइटर्स ने उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि उस वक्त जो पाकिस्तान या मुस्लिम सेपरेशन हुआ था, जो पाकिस्तान बना था, क्रिएट किया गया था, दैट वाज नॉट ऑफ मोहम्मद जिन्ना बट इट वाज लॉर्ड मिंटो, जिसने इसके बीज हमारे यहाँ के लोगों के दिमाग में डाले थे। Since then only the conflict between the Hindu Muslims increased and resulted in the division of India. इसकी वजह से ही हिंदू मुसलमानों के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे और इंडिया was being divided into India, Pakistan. British and development of extreme revolution movement. The revolutionary activity in India was started by Vasudev Balwant. You can see that photo. Part K. Revolutionaries like Damodar Chapaner, the Balkrishna Chapaner brothers, Veer Savarkar, Badrinath Ghosh, Khudiram Bose, Praful Chaki, Ram Prasad Bismil, Ashfaq Allah Khan, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Shivram, Rajguru, Sukhdev, etc. were carried down the torch of nationalism. ये लोग अभी भी थे जो नेशनलिज्म को, जो हमारी देशभक्ति को वो आगे लेकर चल रहे थे. You trained in making the using of weapons were constant threat for the English government. ये जो यूथ थे, इन्होंने एक वेपन्स बनाने का तरीका उनको सिखाया था, उनको ट्रेन करते थे. एंड दैट वाज अ कांस्टेंट थ्रेट, एक बोलते ना एक डर इंग्लिश गवर्नमेंट पे बना हुआ था. Fierce revolutionary movements began in India and spread in the other countries as well. The circumstances in its background were the cancellation of the partition of Bengal, the partition of two groups, that is the Jahal and the Mawal. Fiercely revolutionary bird Daravna movements began in India and it spreaded in other countries also. Circumstances in its background यानी जो reasons थे उसके were the cancellation of the partition. उसका मेन रीजन क्या था? वो कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स. At the Congress conference in Surat and the terrific opposition of practice of Congress of making the resolution and request. तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन सूरत में जो हुई थी एंड द टेरिफिक ऑपोजिशन, जो बहुत ही जोरदार ऑपोजिशन, उनको खिलाफ गए थे वो, टू प्रैक्टिस of Congress of making only resolutions and request. Lal Bal Pal trio adopted the radical attitude which brought a new life in the young Indians. लाल बाल पाल ये तीन थे, ये तीन की जोड़ी थी, तिगड़ी थी, जिन्होंने एटीट्यूड की वजह से which brought a new life to the young Indians, नए लोगों के अंदर वो जागरूकता लाई. The lethargic policies of Indian National Congress got a new solid turn. Lethargic थकेली पुरानी सी, उनकी वजह से अब उन पुरानी चीजों को एक नया टर्न आउट मिलता है. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक डिक्लेयर्ड फॉर्मली, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक declared it firmly, freedom is my birthright and I will achieve it anyhow. ये कई बार पूछा गया है, who gave this statement that for freedom is my birthright and I will get it? It is Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. This became the maximum for the revolutionary freedom fighters. ये काफी हो गया, ये आज़ादी मेरा हक है, जो बर्थ राइट यानी जन्म सिद्ध अधिकार है, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं इसे लेकर ही रहूँगा. ये एक बहुत ही पुशअप आने लगा फाइटर्स के लिए. At that time a group of Indian youth undertook the activities to seek the freedom from the foreign rule. These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their life for motherland. ये जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप था, खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान लेने के लिए तैयार रहते थे. They could give up their lives or take their lives in order to attain freedom. यहाँ वो खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे, यहाँ किसी की जान ले भी लेंगे, लेकिन आज़ादी तो लेकर ही रहेंगे. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंसेस, उत्तर प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया. सब जगह भी ये फैलने लगा. Among these activities were some like the Mirti Mela Society,
अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, अंजुमन ए मिलाने वतन, Indian Patriots Association that was later known as Bharat Mata etc. and thus gave an impetus to the revolutionary activities. ये जो है इन्होंने ये एक्टिविटीज स्टार्ट की थी जिनसे वो लोगों को फ्रीडम फाइट के लिए जागरूक करते थे या लोगों को और बढ़ावा मिलता था इनसे. In the first stage, newspaper and magazines like the Yugantar, Navshakti and Vande Mataram, Kesari, Maratha gave the constant strength to these activities. Through newspapers और magazines वो लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़ा रहे थे. About 34 revolutionaries were product in the Alipur. उनको जो 34 ये है उनको conducted a legal process, उनके ऊपर legal charges लगाकर और they were been in the Alipur massacre उनके ऊपर legal charges लगाए गए थे. Several revolutionaries were arrested in the Howrah massacre and Dhaka massacre. Attempt to kill the Lord Hadridge by throwing bombs. उनके ऊपर लीगल चार्जेस लगाए गए थे कि उन्होंने जो ये लॉर्ड हैड्रिज था उनके ऊपर बम डाले. ड्रॉपिंग बम्स ऑन द वाइसरॉय मिंटो ऑन November 13 आउटसाइड रायपुर, द्वारका एंड अहमदाबाद कैन ऑल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दीज. ये सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी. पहले तो पेपरों में डाल के लोगों को जागरूक करना, उन्होंने फिर अटेम्प्ट किया या उन्होंने कोशिश करी लॉर्ड हैड्रिज और वाइसरॉय मिंटो के ऊपर बॉम्ब गिरा के उनको मारने की. इन द सेकेंड स्टेज इन 1920 to 42 इवेंट्स लाइक द काकोरी लूट केस, लाहौर मैस्करे एंड ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब्स ऑन सेंट्रल पार्लियामेंट टुक प्लेस. फर्स्ट स्टेज में वो आया, सेकेंड स्टेज में उन्होंने यहाँ पर भी बॉम्ब्स गिराए थे. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रेवोल्यूशनरी एंगेज इन दीज एक्टिविटीज. हम पहले वाले चैप्टर्स में भी इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. Now next is about the fierce revolutionary movement in गुजरात. गुजरात में कहाँ पर क्या हुआ था? Sir Aurobindo Ghosh was the pioneer of the armed revolution in गुजरात. जो गुजरात का मेन था उसमें सर अरविंद राव घोष. But he remained behind the curtain. वो कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे से अपना काम करते थे. And his brother बरिंद्र कुमार घोष always remain the forefront. और उनका जो भाई था वो हमेशा आगे रहता था. He arrived in Gujarat and moved towards the southern part. Here he met Sir Chotu Bhai and Sri Amubai Purani, very able companions. Sukarya Swami met him on the banks of Narmada. This Swami was associated with the Queen of Jhansi at the time of revolt 1857. जब वो गुजरात में आए तो वो सर छोटू भाई से मिले एंड श्री अमूबाई पुरानी से मिले. they were very able to companions. उनके साथ उनके very able companions and वो उनके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया उनका. वो कंपेनियंस बन गए. इसी फ्रीडम फाइट में वो सब जुड़ते जा रहे थे. एंड द सकारी स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. दिस स्वामी वॉज एसोसिएट. जो ये जो स्वामी जी थे वो रानी झांसी के टाइम उनके एसोसिएटेड थे. एंड वो जब रिवोल्ट हुआ था ना 1857 का, तब जब झांसी का चल रहा था ना, क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ ही एसोसिएटेड थे. बद्री कुमार इन्वॉल्व सम ऑफ द मिडिल क्लास यूथ फ्रॉम वडोदरा, छतोड़ा रीजन, दैट इज द खेड़ा इन अहमदाबाद, महसाना इन द रेवोल्यूशन. उन्होंने और भी यूथ जवान लोगों को जोड़ा वडोदरा, अहमदाबाद, महसाना से. In this relation, the buggy of the Viceroy Minto was bombed outside at the Rajput Dwarka in Ahmedabad. In this relation, the buggy of Viceroy Minto, जो उनकी बगी होती है ना, फॉरेनर्स को देखा होगा आपने, वो बगी में जाते हैं, was bombed outside. बॉम्ब फेंका था उनके ऊपर. रायपुर द्वारकाज इन अहमदाबाद, रायपुर दरवाजा इन अहमदाबाद. Sir Aurobindo Ghosh described the scheme of revolution in the book named the Bhavani Mandir. It was also translated in Gujarati and published in journal Dakshina. उनको पब्लिश भी किया गया था. उन्होंने एक बुक बनाई थी रेवोल्यूशन के ऊपर जिनका नाम था भवानी मंदिर. एंड उनको गुजराती में भी ट्रांसलेट किया गया था. उनका जर्नल का नाम था दक्षिणा. Beside this booklet with the titles like the देशी वनस्पति दवाओं,
નાવાના સાબુ બનાવવાની રીત, કસરત, ગુલાબનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ, etc. were published in order to spread the thoughts of revolution so that the Britishers won't understand this. ये जो वो करते थे वो गुजराती में करते थे. They used to print it out in गुजराती, क्योंकि अंग्रेजों को तो गुजराती आती नहीं थी. और उसके ऊपर वो हेडिंग ऐसे देते हैं, वनस्पति दवाओं, साबुन बनावानी रीत, और उसके अंदर रेवोल्यूशनरी थॉट्स डाले जा रहे, बिकॉज दे डिड इट इन गुजराती, बिकॉज द ब्रिटिशर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड गुजरातीज. एंड दीज बुकलेट्स कंटेन द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स. नाम तो ऊपर दिया था देसी दवाओं या साबुन बनाने रीत, लेकिन अंदर क्या था उसमें? बॉम्ब्स बनाने के तरीके. गनगंध विद्यालय was established in the Chanon Karnal where the secret revolutionary activities were carried out. Secretly ये activities बनाई, एकदम चुपचाप शांति से अपना काम करते रहते थे वो लोग. Many Gujarati youth joined these revolutionary activities against whom certain action was taken by the government, but the fight could not stop. And finally the government realized the suppression would not help to rule over India. अब उन्होंने देखा कि हम कितना भी दबाव कर ले, अब इनके ऊपर ज़्यादा रूल नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट अबाउट द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द फॉरेन कंट्रीज. द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बिगैन इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो फॉर गिविंग फ्रीडम टू इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश. The revolutionary activities that began in India spread to different countries like England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Burma, that is Malaya, Singapore, Afghanistan and Russia. Not only India but other countries out of India also joined to spread the Indian revolutionary activities. So here we end up with lesson number 4, part 1. Thank you. Now we are going to continue about the activities revolutionary who took part in the revolutionary activities in the foreign countries. In the last session we have named the countries that have been involved in this. That were the England, Canada, America, Germany, France, Myanmar, Russia, Afghanistan, Singapore. Now what were the different activities that were being carried out in this? Shyamji Krishna Verma, Mandlal Dhingra, Sir Savkar, Lala Hardayal, Umar Singh, Raja Mahendra Pratap, Madam Bikaji Kama, Sardar Singh Rana, Maulana Abdullah, Maulana Basir, Champak Raman, Dr. Mathu Singh, Khuda Bakhsh were associated with these activities. These are the names of the people who were associated with these activities. The revolutionary activities in foreign countries gave the importance to the revolutionary activities in India. उन्होंने एक importance दिया जो revolutionary activities foreign countries में थी. They gave an impetus, they gave it a push or an importance to the revolutionary activities in India. Pistols were being secretly sent to India from England along with the beddings of the cooks. जो cooks वहाँ से आ रहे थे foreign countries से, तो pistols उनके साथ भेजे जाते थे secretly to India from England. England से along with the beddings of the cooks, जो cooks लोग वहाँ से आते थे उनके बिस्तरों में या उनके सामान के साथ pistols छुपा के वो लोग बेचते थे. Mandalal Dhingra killed William Jerville who used to criticize the revolutionaries. जो मंदालाल था उन्होंने, can you see that photo over here? मंदालाल उन्होंने विलियम वाइली को शूट ऑन किया था. ही किल्ड हिम बिकॉज ही यूज्ड टू क्रिटिसाइज. उसको हमेशा नीचे दिखाता था रेवोल्यूशनरीज को, ये ऐसा है कुछ करने वाले नहीं है. ही यूज्ड टू ऑलवेज क्रिटिसाइज देम. In 1907, the Indian Independence League was established in the California, America, which was later named as the Gadar Party by the Lala Hardayal Lal. A weekly named Gadar was published in 4 languages. Okay, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि in 1907 Indian Independence League was established in California. वहाँ कैलिफोर्निया में उनका एक लीग बनाया गया था which was later named as the Gadar Party. उसका नाम दे दिया था गदर पार्टी. एंड किसने दिया था वो नाम? लाला हरदयाल. और अ वीकली नेम्ड गदार वॉज पब्लिश्ड. और वीकली जो हम बोलते हैं ना पार्टिकल्स आते हैं या बुकलेट्स आते हैं वो पब्लिश किए जाते थे इन 4 लैंग्वेजेस.
Takarnan Das and Kartar Singh too joined this activity. Champak Raman Pillai formed the Hindi Rashtriya Swayam Sevak Dal. In Germany, plan was made to attack India by making Iraq as the headquarters. In the International Socialistic Conference held in the Stuttgart, that is Germany, the national flag prepared by Madame Kama was hoisted for the first time. नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो तारकनाथ दास एंड द करतार सिंह वो भी इसमें ज्वाइंट हो गए. नाउ चंपक रामन पिल्लई फॉर्म द हिंद राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल. ये उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जर्मनी में. प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया. उन्होंने बनाया था प्लान इंडिया को अटैक करने का बाय मेकिंग इराक एज द हेडक्वार्टर्स. In the International Socialistic Conference held in Stuttgart, that is in Germany, held in Stuttgart, वो Stuttgart में वहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया था. Germany, the national flag prepared by the Madame Kama was hoisted for the first time. Raja Mahendra Pratap formed the provincial independence government under the Rashtra Mukh in Afghanistan, in which Barkutullah Abidullah, Maulana Basir, Shamsher Singh, Dr. Muthurat Singh, etc. also joined. Now these were the ones who joined in the Afghanistan. This government made efforts to get help from Russia, Iran, Turkey. इन्होंने ऐसे प्रोविंसेस बनाए कि उनको वहाँ की गवर्नमेंट से हेल्प मिले. They also met the Turkish chief Anwar Pasha and the governor. The conspiracy, the Galibama written in the Reshmi Rumal, that is the silk handkerchief, asking all the Muslims to unite and fight against the Christians was exposed. वो कोई भी ऐसे मैसेज होते थे वो रेशमी रुमाल पर लिखकर भेजते थे. The Turkish chief Anwar Pasha and the governor, the conspiracy गलीबनामा बोलता था उसको. वो एक रेशमी रुमाल पे लिखा जाता है, सिल्क के हैंकरचीफ पर लिख के भेजता था. आस्किंग ऑल द मुस्लिम्स टू यूनाइट. सारे मुस्लिम उसको बोलता था कि आप सब यूनाइट हो जाओ और उसके खिलाफ फाइट करो क्रिश्चियंस के. फाइट अगेंस्ट द क्रिश्चियंस हु एक्सपोज्ड. राजा महेंद्र प्रताप सेंट अ गोल्डन स्ट्रिप विथ हिज सिग्नेचर ऑन द रशियन जार. उन्होंने जो राजा महाराजा प्रताप महेंद्र प्रताप थे उन्होंने एक गोल्डन स्ट्रिप भेजा विथ हिज सिग्नेचर. उन्होंने सिग्नेचर करके उनको जार में भेजा. इन विच ही हैड रिक्वेस्टेड द जार्स टू sever all the ties with the England Russian Revolution. Trotsky had pledged all his support to the Indian Revolutionary. जहाँ पर उन्होंने उनको इंडियन रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट करने के लिए प्लेडेड किया था. Sohanlal Pathak in Burma and Paramanand in Singapore carried out on revolutionary activities. In addition to this, the Kamat Garmaru and the Toshuramaru streamer events provided inspirations to the Indian revolutionaries staying abroad to fight against the British. दूर रह के भी वो अपने इंडिया के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर सकते थे. The Indian youth in the age group of 18 to 24 years were mainly involved in the radical freedom movement. 18 से 24 साल के जो जवान थे वो सारे के सारे इस फ्रीडम मूवमेंट में जुड़ते जा रहे थे. They used to carry out and kind of thrilling acts that they did not fear death. ऐसे ऐसे एक्ट्स करते थे जिससे डर ही नहीं था कि मौत का डर होता है किसी को, उनमें वो डर ही नहीं था. When caught, they readily shouted slogans, इनकलाब जिंदाबाद, एम्ब्रेस डेथ. जब भी पकड़े जाते थे मर जाना पसंद करते थे. एम्ब्रेस डेथ, मौत को गले लगा लेते थे और जोर जोर से चिल्लाते थे स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद एंड वंदे मातरम. For the purpose of the freedom of their motherland, their sacrifices would provide inspirations to the young generation for ages. उनकी ऐसी बहादुरी लोगों को और इंस्पायर करती थी और जो जवान थे वो भी उनसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे थे. Next is about the Moray, that is the Minto reforms. The English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and the Muslims. Under the leadership of Aga Khan, Muslim delegations met Viceroy Minto Morley,
was the Indian viceroy at that time. These reforms are known as Morley Minto reforms. जो उस वक्त पॉलिसी अपनाई थी ब्रिटिशर्स ने, डिवाइड एंड रूल, टू क्रिएट दो हिंदू मुस्लिमों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के लिए. अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, मुस्लिम डेलीगेशंस, आगा खान की लीडरशिप में जो वहाँ से मुस्लिम डेलीगेशंस आए थे वो मिंटो को मिले थे. एंड मॉर्ले वॉज द इंडियन वाइसरॉय एट दैट टाइम. सो दिस रिफॉर्म्स वर नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया इन 1915. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 आफ्टर सक्सेसफुली फाइटिंग अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में जो ये रेसिस के ऊपर जो फाइट उन्होंने छेड़ी थी उसको वहाँ से सक्सेसफुली, वहाँ से आने के बाद जब इंडिया में गांधी जी आए थे 1915 विद सत्याग्रह, यहाँ पर वो सत्याग्रह लेकर आए थे. हिज पॉलिटिकल मेंटर दैट इज द गुरु वॉज गोपाल कृष्ण गोखले एंड द स्पिरिचुअल मेंटर वॉज श्रीमंत राजेंद्र फ्रॉम हुम ही गॉट इंस्पिरेशंस. ये उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और मेंटर जो उनको गाइड ऑन करते थे श्रीमंत राजचंद्र. फ्रॉम ही गॉट, उनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती थी. Gandhiji traveled across India and observed the life of the Indians. He considered the exploitation as the root of poverty in India. Exploitation की वजह से ही poverty यानी गरीबी बढ़ती जा रही है इंडिया में. And made plans to abolish the British rule in India. और plans बनाने लगे किस तरह ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया से हम निकाल सकते हैं. Next is about the Rowlatt Act. The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of the Rowlatt, the Minister of the Law. This act was framed with the purpose of suppressing the revolutionaries and nationalists. This act came to be known as the Black Act because it was meant to suppress the individual's freedom and the freedom of speech. इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया है. कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विच एक्ट इज नोन एज अ ब्लैक एक्ट, तो इट इज द रोवेलेट एक्ट. क्योंकि इसमें क्या होता है, सप्रेशन यानी दे कैन होल्ड ऑन यू. दिस एक्ट केम टू बी नोन एज द ब्लैक एक्ट बिकॉज इट मेंट टू सप्रेस द इंडिविजुअल्स के फ्रीडम को छीन लेता था. इवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी सस्पिशियस पर्सन कुड बी अरेस्टेड एंड जेल. किसी पे भी अगर उनको शक गया ब्रिटिशर्स को तो उनको उठा के सीधा जेल में, अरेस्ट करके जेल में. विदाउट कंडक्टिंग एनी ट्रायल अगेंस्ट हिम, बिना उसके कोई पूछताछ करे, बिना उसके बारे में कुछ जाने, बस अगर उनको आप उन पर शक हुआ उसको उठा के जेल में डाल दी. दैट इज वाई गांधी जी कॉल्ड द ब्लैक एक्ट एंड द मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड इट एज अ स्नैचिंग अवे ऑफ आर्ग्यूमेंट, अपील एंड एडवोकेट. गांधी जी ने रोवेल्ट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा है एंड मोतीलाल नेहरू उसको कंसिडर करते थे जैसे स्नैचिंग अवे, हमारी आज़ादी छीन रहा है. Because Rowlatt Act was taking away the freedom. The British government gained immense power under the act to suppress any kind of obsession. So the leaders and the people at large expressed their oppositions. तो जैसे जैसे ये होता जा रहा था, जिसको भी आया उन लोग उठा के जेल में डाल देते. To suppress any kind of opposition, कोई भी opposition जा रहा है उसको उठा के जेल में डाल दो. So the leaders and the people at large expressed their opposition. तो जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ अपनी ऑपोजिशन दिखाया कि ये तो गलत है. ज़रा से शक के बुनियाद पे आप किसी को जेल में डाल दो, ये तो गलत है. मीटिंग, रैलीज, शोज एंड स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट इट. मीटिंग्स लगाई, रैलियाँ निकाली थी, स्ट्राइक्स पर उतरे थे कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते. गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किलचू वर अरेस्टेड इन पंजाब. एंड पंजाब the agitation became severe. The government vainly tried to suppress all the oppositions. अब यहाँ पे गांधी जी को दिल्ली में अरेस्ट किया गया एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर सत्यपाल को और द गवर्नमेंट ऑफ वेलिसी में ट्राइड, जोरदार ट्राइड, दबाव आने लगा उन पर कि नहीं आप ये नहीं कर सकते. टू ऑल द ऑपोजिशंस. वेलिसी मतलब उन पर जोरदार दबाव आना, सप्रेस मतलब दबाव आना ऑल द ऑपोजिशंस पर. ना जलियांवाला बाग मैसेकर, ये आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में. जलियांवाला मैसेकर ऑन 13th of March 1919 when the popular leader like Dr. Satyapal and Dr.
कीचलू वर अरेस्टेड इन अमृतसर, जब उनको अमृतसर पंजाब में अरेस्ट किया गया था। अब पब्लिक गैदरिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन जलियांवाला बाग, सब लोगों ने वहां पर एक मीटिंग अरेंज करी थी जलियांवाला बाग में इन अमृतसर ऑन द डे ऑफ बैसाखी टू अपोज द अरेस्ट, बैसाखी के दिन कि उनको जो अरेस्ट किया उसके ऑपोजिशन में हमें क्या करना चाहिए। जनरल ऑर्डिनल डायर रीच देयर विथ हिज ट्रूप्स एंड विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर ऑन द इनोसेंट पीपल। जो जनरल डायर थे वहाँ के, ऑर्डिनल डायर वहाँ पर पहुँच गए अपनी आर्मी ट्रूप्स लेकर एंड विदाउट एनी वार्निंग, बिना किसी को कानो कान खबर लगे वो वहाँ पहुँच गए एंड ही ओपनड फायर, गोलियां चलाना शुरू कर दिया एट द इनोसेंट पीपल। उन लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। फ्रॉम द मशीन गन, विद द मशीन गन दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन द पीपल। There were high walls on the four sides of the bag. In the middle was an unused well and the only way out being was a narrow. A number of people lost their lives in this firing. चारों तरफ वॉल्स थी और एक मिडल में, जो बीच में एक छोटा सा कुआं था, एंड दैट वाज ऑल्सो जो बाहर निकलने का रास्ता था वो भी बहुत नैरो, बहुत ही सांकड़ा रास्ता था। एंड द नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज एवरीवन कुड नॉट पुट देमसेल्फ आउट। And according to the government report, 379 people died and 1200 were injured. As per the committee appointed by the Congress, 1000 people, और उस वक्त जो कमिटी थी उसके हिसाब से 1000 people died in firing. Hunter Commission investigating the case of behalf of British government डिफेंडेड जनरल डायर। अब यहाँ पर जो कमीशन बैठी, बिकॉज इट वॉज एन ओपन फायर डन, पीपल वर किल्ड, थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर बीन किल्ड एंड दे वर डाइड इन दिस। तो हंटर कमीशन आया था इन्वेस्टिगेशन करने इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो एंड ही डिफेंडेड जनरल डायर, उसने जनरल डायर को डिफेंड किया, ही वॉज इन द फेवर ऑफ जनरल डायर। द कमीशन forgave Dyer and considering as an innocent mistake that happened unknowingly, और उन्होंने जनरल डायर को माफ़ कर दिया, बख्श कर दिया, एंड सेइंग कि उन्होंने तो अनजाने में किया और बाय मिस्टेक ही हो गया, कोई जानकर उन्होंने नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड व्हेन द डायर रिटर्न टू इंग्लैंड ही वाज ऑनर्ड विद अ स्वॉर्ड एंड 2000 पाउंड्स। और जब जनरल डायर वापस इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उनका बहुत ही ग्रैंड ऑनर किया गया, उनको एक स्वॉर्ड दी गई और 2000 पाउंड्स भी दिए गए। इंडियंस गॉट अ टेरिबल शॉक बिकॉज ऑफ दिस, और इंडियंस को जब ये पता चला तो उनको तो बहुत बुरा शॉक लगा कि व्हाट इज दिस, यहाँ पर इतने लोगों को मारकर उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया, वहाँ जाके उसका सम्मान किया जा रहा है। This event played and after the inhuman act, Gandhiji fate towards the British was completely lost. इस सब के बाद गांधी जी का जो फेट था ब्रिटिशर्स के ऊपर वो पूरी तरह से हट गया। This event played an important role in uniting the whole nation. इस इवेंट की वजह से जो पूरा देश था वो एक साथ यूनाइट हो गया। This tragedy became the ground for the future of non-cooperation movement. And this tragedy, जो ये हादसा हुआ, इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक बेस मिल गया। नाउ एवरीवन बिकेम टुगेदर वन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेक्स्ट वाज द खिलाफत मूवमेंट। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की joined the German side. So when the England won the treaty that was made many firm injustice terms and conditions for the long side. The Sultan of the Turkey at that time was the Khalifa head of the Muslims. The movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and Sultan came to be known as Khilafat movement. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो टर्की है वो जर्मन को ज्वाइन कर दिया था उसने, लेकिन जब इंग्लैंड जीत गया था, द ट्रीटी दैट वाज मेड had many firms and unjust terms and conditions for losing side. वो आपने पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पास से अनफेयर ट्रीटी साइन करवाई गई थी। तो उस वक्त द सुल्तान ऑफ टर्की एट दैट टाइम वाज द खिलाफत हेड ऑफ द मुस्लिम्स। तो द मोमेंट ऑफ इंडिया टू अपोज द स्ट्रिक्ट टर्म्स,
जो इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उनके स्ट्रिक्ट टर्म्स को इम्पोज करने का ऑन टर्की एंड द सुल्तान केम टू बी नोन एज द खिलाफत मूवमेंट. अली ब्रदर्स, Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali were the chief leaders of this movement. Gandhiji requested the Congress to support the movement, keeping Hindu-Muslim unity in mind. The movement became severe with the Congress support. तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया कर यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम को यूनिटी को दिमाग में रखकर हमें इसको लड़ना है, अलग होके नहीं, हमें मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है. एंड दिस मोमेंट बिकेम द सिवियर विद द कांग्रेस. नेक्स्ट इज अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. द नागपुर कॉन्फ्रेंस gave the approval to the non-cooperation movement in December 1920. Now the Congress made a strong demand for independence of India instead of self-government under the rule of the British Empire. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इंस्टेड वी वांट सेल्फ गवर्नमेंट और हमें हमारा इंडिपेंडेंस चाहिए, शासन चाहिए, स्वशासन चाहिए, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट. Constructive aspect in the positive aspect of the movement was Hindu-Muslim unity to be strengthened in subsistence of using स्वदेशी articles. जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी आई उसमें किस चीज़ को स्ट्रेंथन किया? इन असिस्टेंस ऑन यूजिंग द स्वदेशी चीज़ें जो हमारे देश में बन रही है. रिवील ऑफ स्पिनिंग व्हील्स जो चरखा गांधी जी चलाया करते थे इन एवरी हाउस, अपने घर पे बनाओ, करो यूज को उसको. कलेक्शन ऑफ 1 crore rupees फॉर तिलक स्वराज फंड, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, ये सब मूवमेंट्स उसमें आ गए. स्वदेशी आर्टिकल्स यूज करना है. रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स, दे वर बीन इंस्पायर्ड टू यूज ऑफ स्पिनिंग व्हील्स इन एवरी हाउस. दे कलेक्टेड 1 crore rupees फॉर द तिलक स्वराज फंड. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी दूर कर दी, छूट छाट वाली भेदभाव कम कर दी. नेशनल एजुकेशन एंड प्रोहिबिशन, ऑल दिस वर द कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट. व्हाट वर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स? The negative aspect consider of giving up the government jobs. जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, जो नेगेटिव साइड उसका क्या है कि लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया. लेक्चर्स, डिजाइन्स फ्रॉम गवर्नमेंट कोर्ट्स, जो गवर्नमेंट कोर्ट्स में काम करते थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दी. लोकल गवर्नमेंट बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स, गवर्नमेंट फंक्शन राइट्स एक्सेट्रा, जो भी गवर्नमेंट को रिलेटेड था they all boycotted that. Now programs for non-cooperation movement. In the beginning of the movement, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore surrendered their titles Kaisir-e-Hind and knighthood honors respectively. इनको ये 2 titles थे. Our leaders of the nation also gave up their titles and positions. जो हमारे लीडर्स उन्होंने अपना टाइटल्स यानी जो उनका एक नाम था उन्होंने वो भी दे दिया. अब हमें सिर्फ देश के लिए लड़ना है. स्टूडेंट्स लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्टूडेंट्स ने इंग्लिश स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिया, हम नहीं पढ़ेंगे, हम हमारा देश का पढ़ेंगे. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वर बीइंग सेट ऑन फायर. व्हेन ड्यूक ऑफ कैनाथ केम टू इंडिया ही वाज बॉयकॉटेड. जो फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ्स आते थे उनको भी उन्होंने जला दिया. और जो फॉरेन से ड्यूक आए थे कैंडिडेट पे, केम टू इंडिया, द ड्यूक ऑफ कैनियट, उनको भी बायकॉट किया, आप यहाँ पर नहीं आ सकते. द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग द प्रिंस ऑफ वेल्स वाज बायकॉटेड. जो वो ऑनरिंग मतलब बोलते ना सम्मान देना था प्रिंस ऑफ वेल्स को, उसको भी बायकॉट कर दिया. सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड अ कंसिडरेबली इमोशनल एक्साइटमेंट. ये जो सब चीज़ें थी उनके अंदर नेशनल एक्साइटमेंट बढ़ा रही थी कि हम किसी भी फॉरेन वाले को अब अंदर आने नहीं देंगे, कोई ऑनर नहीं, कोई इनका समाज स्वराज नहीं होगा. ऑन दी अदर हैंड नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टैब्लिश्ड. सेम टाइम क्योंकि गवर्नमेंट इंग्लिश गवर्नमेंट थी, उनके स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए तो नेशनली हमारे देश के स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट किए गए, लाइक द काशी, बिहार, जिमाई मिला, गुजरात एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विद्यापीठ. Due to the vigorous propaganda of Swadeshi goods, the import of cloth
footwear, luxurious items from England reduced drastically. Now propagating मतलब उनको स्वदेशी गुड्स की तरफ अट्रैक्ट करना, लोगों को ये समझाना कि हमें फॉरेन गुड्स नहीं, हमें हमारे स्वदेशी गुड्स को यूज़ करना है. तो इससे क्या हुआ, ड्यू टू द विग्रस प्रोपगेशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, हमारे प्रोपगेशन यानी उनके बारे में हमने लोगों को बताया कि ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी हैं. एंड द इम्पोर्ट ऑफ क्लोथ्स, जो बाहर से क्लोथ्स, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम जो इंग्लैंड से आती थी, उनका जो था इनपुट वो रेडिकली एकदम ही डिक्रीज हो गया. दिस रिएक्शन रैटल्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट. द गवर्नमेंट वाज शॉक्ड बाय द काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस टू इंग्लैंड. और गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा झटका लगा या शॉक लगा, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था उनको. More than 1 crore rupees were collected in the Tilak Fund. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. कई जगह पर कोई भी ऐसा हो गया ना, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर कर रहे हैं. The Mopta revolt, that is the Malabar between the Hindu landlords and the Muslim peasants, deserves criticism and it was been suppressed by the British Army. It was been suppressed, उसको been दबाया गया, उसको वहाँ से करा गया. वहाँ पर क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ज़मींदार थे, वो हिंदूज थे, वह जो पीजेंट्स, जो लेबरर्स वहाँ काम कर रहे थे, वो मुसलमान थे. दे डिजर्व द क्रिटिसिज्म एंड इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी. सप्रेस यानी उनको दबा दिया गया. नेक्स्ट वाज अबाउट द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, अंडर कंट्रोल, लाठी चार्ज, फायरिंग, कलेक्टिव अरेस्ट एंड इनह्यूमन टॉर्चर वॉज मीटेड आउट. अब गवर्नमेंट का गुस्सा किस तरह निकला. दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन, बहुत ज़्यादा दबाव डालना किसी चीज़ के ऊपर. अनकंट्रोल लाठी चार्ज, दे धनाधन लगाओ, मारो उनको, लाठियों से मारो. फायरिंग करना, ओपन फायरिंग. कलेक्टिव अरेस्ट, कहीं भी 4-5 लोग एक साथ दिखे, उठा के सबको जेल में डाल देना. एंड इनह्यूमन टॉर्चर, बोलते ना ह्यूमन या इंसानों के बर्दाश्त के बाहर का टॉर्चर उनको वो करते थे. अनसक्सेसफुल अमेंड्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज मेड. ये हिंदू मुसलमानों की यूनिटी तोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर कदम आजमाया. द चौरा चौरी इंसिडेंट एंड द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट. पीपल टुक आउट अ रैली इन चौरा चौरी विलेज इन द गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. रैली निकाली थी वहाँ पर. द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल, लोगों ने, पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई. बट व्हेन दे रैन शॉट ऑफ द बुलेट्स, the people attacked the police station and set on fire in which 21 policemen died. अब वहाँ पर उनके जो बुलेट्स थे वो कम पड़ गए, तो जो लोगों ने अब उन पर बैक अटैक किया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी. 21 policemen were died. On receiving this horrible news, Gandhiji said, I have committed a Himalayan blunder by giving the tools of satyagraha in the hands of the people who do not understand the value of non-violence. He suspended the movement immediately. जब गांधी जी को ये पता चला तो उन्हें थोड़ा हुआ था कि लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए. गांधी जी said that I have committed a Himalayan blunder by giving the tool of सत्याग्रह. मैंने सत्याग्रह का आपको टूल दिया है, हथियार दिया है. In the hands of the people who do not understand the value of non-violence. जो non-violence नहीं समझते उनको ये दिया है. एंड ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली. इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड इट्स इफेक्ट. जो नॉन कोऑपरेशन में जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट्स आए. दिस मूवमेंट डिड नॉट अचीव द डिसायर्ड एम. जितना हमने सोचा था उतने हमारे जो टारगेट हमारा वो फुलफिल नहीं हुआ. बट थ्रू इट्स नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स मैनेज टू जनरेट इन पीपल अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स. पूरी हद तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग का जो मेन इसका जो नेगेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई कि उनके राइट्स क्या हैं. नेगेटिव एटमॉस्फेयर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज क्रिएटेड. गवर्नमेंट को लेकर अब नेगेटिव इफेक्ट्स आने लगे. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट द इनजस्टिस. अगर कोई इनजस्टिस अब लोग उसको अपोज करने लगे हैं. There was a political awareness among the classes of India. The faith in independence became stronger. अब हमें आज़ादी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था फीलिंग. The fear of लाठी, punishment and imprisonment was removed. क्या करेगा, लाठी मारेगा ना, मैं तो जाऊँगा, मैं तो ये लड़ाई लड़ूंगा. जेल में डालेगा, जाऊँगा.
पनिशमेंट देगा दे दे। अब उनके अंदर से वो डर निकल गया कि लाठीचार्ज होगा, वो मारेंगे, पनिशमेंट देंगे, टॉर्चर करेंगे। दिस ऑल फियर वॉज बीन रिमूव्ड, ये सारे जो उनके अंदर डर थे वो निकल गए। द यूथ एंड द वुमेन टू बिकेम फॉरवर्ड टू सर्व द नेशन एंड द कांग्रेस बिकेम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। schools giving national education began। अब जो वहाँ के यूथ थे, यंग्स and women also started to serve the nation and Congress became an organization of the people। स्कूल गिविंग एजुकेशन, अब अपना नेशनल एजुकेशन स्कूल्स देना शुरू कर दिया था। हिंदी स्टार्टेड गेटिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन इंग्लिश। जब हमारे नेशनल स्कूल्स आए तो हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। द मोमेंट दैट वॉज लिमिटेड टू द सिटीज एंड टाउन्स एंड इंटरनेट स्प्रेड टू द विलेज पीपल, स्प्रेड टू द पीपल एंड विलेजेस। जो पहले ये जो मोमेंट था उसका बहुत ही लिमिटेड एरिया था, अब सब जगह वो स्प्रेड आउट होने लगा था। नेक्स्ट इज अबाउट द स्वराज पार्टी। विद द पर्पस ऑफ रिटेनिंग द नेशनल अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, चित्ररंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद चित्ररंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। द पर्पस वॉज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। उनका मेन एम या मेन पर्पस क्या था इस पार्टी को बनाने का, कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में एंट्री मिले एंड वो अपोज कर सके जो ये पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बना रही है उसके खिलाफ। The leaders of the Swaraj Party also adopted the constructive activities of Gandhi ji like abolition of untouchability। सबसे पहले तो छूत अछूत की चीज को दूर करो, गांधी जी को फॉलो करते उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्शन उस पर ही उठाया था। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील्स एंड लिकर प्रोहिबिशन। अनटचेबिलिटी के उसको दूर करो, अबॉलिट करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाए रखो, रिवाइवल ऑफ स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील हम घर में चरखे चलाएंगे, एंड लिकर यानी अल्कोहल उसका प्रोहिबिशन करो। Swaraj Party contested the election in the legislative held in the November 1923 and the candidates of the Swaraj Party were elected in the central legislature as well as the provincial legislature and got the clear majority। जब वहाँ पर legislation का elections हुआ नवंबर 1923 में, तो जो हमारे स्वराज पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो इलेक्ट हो गए थे सेंट्रल लेजिस्लेटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटर एंड दे गॉट द क्लियर मेजॉरिटी। इट डिड नॉट गेट मेजॉरिटी इन बंगाल बट एमर्ज एट अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। बंगाल में नहीं मिली लेकिन ओवरऑल उनको काफ़ी मेजॉरिटी पार्ट उनके हिस्से में आया था। मोतीलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड into the central legislature as the party leader and Chittaranjan Das was elected in the Bengal provinces। Swaraj Party disproved the government budgets and proposals and resentenced the unjust policies of the government। अब स्वराज पार्टी क्या करे, उन्होंने डिसअप्रूव किया जो गवर्नमेंट की बजट्स हैं, जो उनके प्रपोजल्स हैं उनको, एंड रीसेंटेंस द जस्टिस अनजस्टिस पॉलिसीज, उनको भी रिड्यूस करना है, उनको भी निकालना है। It compelled the government to consider the problems of the people। उनको मजबूर किया गवर्नमेंट को सोचने पर कि लोगों को कितना प्रॉब्लम्स है। Due to the working of the Swaraj Party only, the government had to appoint the Simon Commission 2 years earlier। स्वराज पार्टी की वजह से उनका काम होने लगा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अलर्ट किया एंड दैट वाज आल्सो 2 years earlier। The Swaraj Party functioned in a disciplined manner and established a high parliamentary practices। जो स्वराज पार्टी थी वो बहुत ही डिसिप्लिन में या डिसिप्लिन मैनर में काम करती थी। It proved that the British government had that Indians can rule the constantly and democratically। It proved to the Britishers, उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रूव करके दिखाया कि even Indians can rule the constitutionally and democratically। The education class of India was thus attracted to the Swaraj Party, national awareness to re-emerge in the people। The party played a crucial role in bringing the achievements in independence near, very near। कि इस तरह काम करने लगी तो जिससे उनको लग रहा था कि अब हम जल्द ही अपनी आज़ादी को भी पालेंगे। All the indicates the importance of the party। With the death of the Chittaranjan Das
इन जून 1925 द स्वराज पार्टी बिकेम वीक। लेकिन जब जून में चित्तरंजन दास की डेथ हो गई तो पार्टी थोड़ी वीक पड़ गई। सम मेंबर्स बिगेन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट व्हाइल अदर्स एस्टैब्लिश अ न्यू पार्टी नेम द नेशनल पार्टी। कुछ लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नई पार्टी बना रहे हैं, नेशनल पार्टी। थर्स द प्रेस्टीज ऑफ द स्वराज पार्टी रिड्यूस। इससे क्या हो, जो उसकी प्रेस्टीज थी वो अब कम होने लगी। In 1926 election, all odds members lost terribly except in Madras province. तो धीरे धीरे जो उनके मेंबर्स थे उन्होंने बुरी तरह वहां से वो हार गए। बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र बैनर्जी इवन सिटिनाइज द पार्टी स्ट्रांगली। लेकिन ये जो थे वो अभी भी पार्टी को उतने ही स्ट्रांगली सपोर्ट कर खड़े थे। सो हियर वी एंड अप विथ द पार्ट 2। थैंक यू।